नमस्ते मित्रों। मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको और जो फिर कहना है वो कहता हूँ। एक लकड़हारा था, वो पेड़ काटा करता था और अपना गुजारा करता था, बल्कि जॉब पे था वो, गुजारा क्या जॉब पे था। तो वो जो है रुक रुक के काम किया करता था। तो कुछ ओनर को भी लगा कि यार ये आराम बहुत करता है। उन्होंने उसको या तो रिप्लेस करने के लिए या किसी पर्पज़ से एक युवा लकड़हारा और लगा दिया जो पेड़ तेज़ी से काटेगा। उन्होंने सोचा ये युवा है, लेकिन वो युवा का आउटपुट उस वृद्ध या प्रौढ़ लकड़हारे से हमेशा कम रहा, कितना भी उसने प्रयास कर लिया। तो क्या होता था, वो जो सीनियर वाला लकड़हारा था वो रुक रुक के और क्या करता था, अपनी आरी को तेज़ करता था, कुल्हाड़ी को तेज़ करता था। तो उससे क्या होता था, एक तो उसको विश्राम मिल जाता था। भाई ऐसे चलाते चलाते आरी या कुल्हाड़ी चलाते चलाते वो खुट्टल भी कुछ हो जाती थी और वो तेज़ करता था उसको, तो उसको विश्राम भी मिल गया। लेकिन वो युवा था, वो जोश में और लगाया रहता था कि भाई मैं तो युवा हूँ, मैं नहीं थकता, ये तो आराम कर रहा है। तो क्या है कि कुल्हाड़ी तेज़ करना यानी कि स्किल डेवलप करना, और स्किल डेवलप जो है पुस्तकों से होती है। बहुत सारी पुस्तकें भी हैं हमारे यहाँ, पतली 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 पतली, जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। बहुत सारी का मतलब ढेर सारी पुस्तकें नहीं हैं। जैसे कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है, ये बहुत ही, मैं उसको 6 7 8 बार पढ़ चुका हूँ। रेगुलर तो नहीं, 6 बार तो रेगुलर पढ़ी है, लेकिन बीच बीच में करके तो शायद 10 बार भी पढ़ ली हो, तो कुछ बड़ी बात नहीं। तो हमेशा जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि यार बहुत बढ़िया, कितने दिनों से मैंने इसको नहीं पढ़ा था। अच्छा, ऐसी एक स्किल विद पीपल है, बहुत पतली सी पुस्तक है। वो हमें छोटे छोटे पॉइंट देती है जिससे हम गलतियाँ करने से बचते हैं। तो पुस्तकें हमें हमें आउटपुट तैयार करने में, आउटपुट निकालने में बहुत हेल्प करती हैं। और मैंने कुछ पुस्तकें लिखकर भी भेजी हैं। और इसके अलावा क्या है, जैसी संगत वैसी रंगत। जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, क्या उनको हमारी इनकम बढ़ाने में इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट भी है तो उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो हमारी इनकम बढ़वा सकते हैं। हम लोगों से बात अगर नहीं करते हैं खुल के, तो अगर हमारे दिमाग में कुछ संकोच भरा हुआ है, ऐसा सभी के होता है, और वो कब तक रहता है, जब तक हम अभ्यास नहीं करना शुरू कर देते, लोगों से मिलना शुरू नहीं कर देते। बैठे बैठे कुछ नहीं होता। दूसरे जो समस्या हैं इफ़ एंड बैठे ना, वो 90% ब्रेन में होती हैं, वास्तव में नहीं होती। और 100 बातों की एक बात क्या है, एक्शन क्योर्स फियर। क्या होगा, आप गलती तो करेंगे। आप प्रॉस्पेक्टिंग के लिए हाय हेलो किया आपने और किसी से बात की, हो सकता है कोई हाथ ना मिलाए, आपका क्या गया। ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम। बहुत सारे लोगों में ईगो होता है, बहुत सारे लोगों में डाउट होता है, पता नहीं कौन है। ईगो क्या है, मैं ये हूँ और वो हूँ, ऐसे भी लोग तो दुनिया में। लेकिन सहज भाव वाले लोग भी हैं। आप मुस्कुरा के बात करिए, क्योंकि त्योरियों से देखेंगे किसी को तो वो भी त्योरियों से देखेगा, और मुस्कुरा के देखेंगे तो वो भी मुस्कुरा के देखेगा। तो इसमें भी मैं प्रॉस्पेक्टिंग पर बात नहीं कर रहा, इतनी ही बात है। लेकिन जो सुबह को हडल मीटिंग होती है, आप कितने भी पिछड़ रहे हैं बिजनेस में, आप कितने भी अनजान हैं, नॉलेज नहीं है आपको, आप इसको नाश्ता मान लीजिए। ये आपके लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर का काम करेगा। दूसरी बात क्या है, एमवे बिजनेस क्या है, एमवे बिजनेस है अपने आप में चेंज करना। केवल प्रोडक्ट चेंज करना नहीं, अपने आप में चेंज करना, अपनी आदतों में चेंज करना, क्योंकि आदतें ही हमारा भविष्य का निर्माण करती हैं। तो ये 7 बजे होती है। आपको ये अटेंड अगर आप करेंगे तो इससे बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि मैं जानता हूँ, फिर भी मैं इस संगत में आके क्या है मोटिवेट रहता हूँ कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। हो तो मैं गया था मोटिवेट, इसके ज्वाइन करने से पहले ही मैंने डिसाइड किया था, लेकिन वो डिसाइड किया हुआ था, एक्शन मोड में नहीं आया था। मैं सोच रहा था हाँ अब निकलना पड़ेगा यार, सुबह को निकल के मैं योग अभ्यास थोड़ी देर करूँगा, लेकिन टहल के लोगों से हाय हेलो करके नए नंबर लूँगा, ताकि बिजनेस में, क्योंकि यंग ब्लड ही काम करता है। बार बार हम सेम आदमी से बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी बचने लगता है, और उसका रिजल्ट जब नहीं आ रहा है, उसके हमें उसके वोल्टेज देखने हैं, और दूसरे वो रिसीविंग मोड में है कि नहीं है, यानी कि वो सुनने वाला प्रवृत्ति वाला है कि नहीं है। अगर उसने दिमाग और कान दोनों बंद कर रखे हैं, आप कितना भी समझा लीजिए कोई फ़ायदा नहीं। और किसी को क्यों समझाना है,
आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर वो नहीं लेना चाह रहे या फिलहाल नहीं लेना चाह रहे, कोई भी कारण हो सकता है, कोई बात नहीं है। हाँ, अगर वो आपके नियर्स एंड डियर्स में हैं, आप रिलेशन मत खराब करिए उनसे, उनकी चॉइस है। अगर उनको केमिकल वाले प्रोडक्ट मार्केट से लाने में और वो भी महंगे लाने में रुचि है, हम क्या कर सकते हैं फिर? माइंड उनका किसी भ्रम में भरा हुआ है। जैसे हमारे पड़ोसी हैं, मैं कई बार उनसे बात हो गई, हाँ हाँ ठीक है, 2-3 दिन बाद बैठते हैं, वो 2-3 दिन होते ही नहीं, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है मुझे देखते हैं 2-4 मिनट बाद ही खसक लेते हैं अंदर। क्यों? कोई बात ना कर लूँ मैं बैठने की अपॉइंटमेंट की, मेरा क्या जा रहा। जब से मैंने 8-10 नंबर रोज़ाना नए लोगों से लेने शुरू किए हैं, तब से लोगों के प्रति परवाह ख़त्म हो गई, इस बात के लिए लेके कि ये प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो मेरा क्या है, अपना नुकसान कर रहे हैं। तो यही एटीट्यूड आपको विनर बनाता है। दूसरी बात क्या है, आप समझिए नो लेने का बिजनेस है ये। अधिकतर लोग नो बोलते हैं विभिन्न कारणों से, वह हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन मित्रों, अगर आप सफलता चाहते हैं, जो कि चाहते हैं, अन्यथा आप बिजनेस ज्वाइन नहीं करते, तो आपको स्किल डेवलप तो करनी पड़ेंगी। और वो स्किल डेवलप के लिए कुछ पुस्तकें हैं, कुछ ऑडियो वीडियो हैं और ये संगत है। देखिए, पहले बिजनेस में हमें छोटी सी मीटिंग भी बाहर जानी पड़ती थी। ओपन मीटिंग जो वीकली होती थी, उसका 30 रुपये, बाद में 40 रुपये हो गया था। उसका मतलब टिकट हो जाता था, क्योंकि हॉल का किराया देना होता है ना। तो हॉल का किराया कौन देगा? कोई एक व्यक्ति थोड़ी देगा। तो वो टिकट हो जाता था। और बाद में तो ऐसा भी हुआ कि कई बार लोग कम रह जाते थे, तो जो लोग लीडर की श्रेणी में आते थे, वो अपनी जेब से 100-200 रुपये और शेयर करते थे, क्योंकि वो जो होस्ट था वो लॉस क्यों सहे, क्योंकि मीटिंग का फ़ायदा सबको मिलता है। अब आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध है, ऑनलाइन मीटिंग उपलब्ध है, ऑनलाइन हडल मीटिंग उपलब्ध है, जिसमें कि लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है। अरे यार, इनका तो कोई दिन ही नहीं जाता ऐसा जो इनके पीवी नहीं होते हैं, 10-20, कभी इससे भी ज़्यादा। और इनकी ज्वाइनिंग भी हो रही है, देखने में तो ये ऐसे ही लगते हैं। और एक लड़का बड़ा ढीला सा बोलता है विशाखापट्टनम से, उसका लगभग रोज़ाना पीवी होता है और रोज़ाना या तो पीसी या एबीओ की ज्वाइनिंग होती है। तो वो ग्रो करेगा ही करेगा। तो कैसे करता है? वो एफर्ट करता है, तभी तो होता है ना। नो सुनने की परवाह बंद कर दीजिए, नो सुनने से ही यस मिलते हैं, यही सूत्र है। और टच में रहिए। आप कई दिन अगर टच में नहीं रहेंगे या फ़ोन का आंसर नहीं करेंगे, तो भाई देखो, मैं कोई बॉस तो हूँ नहीं आपका, आपकी मर्ज़ी है और आपकी ज़िंदगी है और आपका निर्णय है। समृद्धि चाहिए तो समृद्ध लोगों की श्रेणी में आने के लिए आपको उन लोगों की संगत में रहना पड़ेगा जो कि बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। जैसे मिस्टर परवेज़ हैं, असलम परवेज़, वो फाउंडर प्लेटिनम है। फाउंडर प्लेटिनम की इनकम 18-20 लाख रुपए साल होती है। तो ये पार्ट टाइम की इनकम है। जो फुल टाइम है वो उनका जॉब है, स्कूल में टीचर है वो। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं हमारे सर्कल में जो 18-20 लाख रुपए हर साल बनाते हैं? पार्ट टाइम की तो बात छोड़ दो, फुल टाइम में बनाते हैं। तो ऐसे लोगों की अगर आप संगत करेंगे तो आप भी उसी रंगत में आ जाएंगे, आप भी सफल होंगे। आप में सारी क्षमताएं हैं, आप में सारी योग्यताएं हैं। आप अपने आप को हल्के में मत लीजिए, अपनी वैल्यू समझिए और धूल झाड़ के खड़े हो जाइए और काम से लग जाइए, अपनी आदतें बदलिए। अगर आप सुबह को उठने में दिक्कत होती है तो भाई साहब, रात को आप गायत्री मंत्र 5-7 बार सोने से पहले अवश्य कहें मन में। और आपको सपोर्ट के लिए अश्वगंधा चाहिए, 2 अश्वगंधा खा के सोइए रोज़ाना रात को, और देखते हैं कैसे आँख नहीं खुलती है, आप कितने भी थके हुए हो दिन के। ऑल दी बेस्ट, यू कैन डू इट, आई एम विद यू। किसी भी बात के लिए मुझसे चर्चा करें ताकि मैं कुछ आपको सलाह दे सकूं। मुझसे ना सॉल्यूशन आता हो तो मैं अपने अपलाइन से सलाह मांग के दे सकूं आपको। ओके, ऑल दी बेस्ट।